7 माह के बाद वादी कश्मीर में जब से धारा 370 को ख़त्म किया गया तब से लेकर आज तक वादी कश्मीर में सब कुछ बंद रहा है। चाहे इंटरनेट की बात करेंगे तो बीच में इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि मोबाइल नेटवर्क को खोल दिया गया, तो और बीच में ये भी फैसला 2G को रेस्टोर किया गया, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो कल शाम को जो ऑर्डर आया उसमें ब्रॉडबैंड्स को रेस्टोर किया गया। वही हम अगर मीडिया फ्रेटर्निटी की बात करें, जर्नलिस्ट्स की बात करेंगे हम, तो इससे पहले सरोवर में नेट एक्सेस हुआ करता था 3 महीने, तो उसके तुरंत बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट किया गया। तो तब से लेकर आज तक मीडिया सेंटर में ही जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट थे वो सारी स्टोरीज मीडिया सेंटर से ही करते थे। तो अगर हम इसके हवाले से भी हम आपको ये भी बताएंगे, कल से जो ब्रॉडबैंड रेस्टोर किया गया वादी कश्मीर में, तो सीधा असर मीडिया सेंटर में देखने को मिला है। आज हम जब मीडिया सेंटर पहुंचे हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था 2G रेस्टोर किया गया तो मीडिया सेंटर पे डायरेक्ट असर पड़ा था। तो कल थोड़ा भीड़ थी, लेकिन अगर हम आज सुबह की बात करेंगे तो आज सुबह हम मीडिया सेंटर में पहुंचे तो यहाँ पे डेजर्ट लाइक माहौल बना हुआ था, कोई अंदर नहीं था। सब कुछ जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट है वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अभी हम मीडिया सेंटर के बाहर ही खड़ा है। हम आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे और कुछ ऑफिशियल से भी हम बात करेंगे और यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे हम, उनकी जो कितनी क्या एक्सपीरियंस रही है इन 6 महीनों में, क्या एक्सपीरियंस रही है, और मीडिया सेंटर में जो हमारे ऑफिसर्स थे उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, कैसे उन्होंने एकोमोडेट किया है, और कितने जर्नलिस्ट्स यहाँ पे आते जाते थे, और जो रेशियो है वो भी हम उनसे जरूर डिस्कस करेंगे। कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई हैं। अगस्त 5 के बाद जब इंटरनेट सेवाएं ठप हुई तब कश्मीर के पत्रकारों ने मीडिया सेंटर का रुख किया। शुरुआती दिनों में मीडिया सेंटर में 4 कंप्यूटर और 1 मोबाइल फोन होता था जिसके जरिए खबरों का आदान प्रदान होता था, लेकिन धीरे धीरे मीडिया सेंटर में सुविधाएं बढ़ाई गई और कंप्यूटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई। लेकिन अब इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद मीडिया सेंटर वीरान है। यंग बाइट संवाददाता आकिब डार ने इस बारे में इंफॉर्मेशन ऑफिसर इश्तियाक सिबिटियन जू से बात की। हेलो, मेरा नाम इश्तियाक सिबिटियन जू है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए काम करता हूँ। मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर हमने आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद इमीडिएटली ही स्टार्ट कर लिया था। पहले तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था एक प्राइवेट होटल सरोवर में जो कि सुनवार में है, वहाँ स्टार्ट किया था। एंड एक बहुत बड़ा होटल का हॉल था जहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इनिशियली वी वर नॉट टू श्योर कितने जर्नलिस्ट आएंगे, सो because it was happening for the first time, so we were also हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर हमने देखा नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल सारे जर्नलिस्ट, इट यूज्ड टू बी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड होता था वहाँ पर। तो हमने पहले 5 से सेटअप किया था, 5 सिस्टम्स अपने लगाए थे, लेकिन सीइंग द रश उसके बाद हमने उनको नंबर इंक्रीज़ किया 5 से 10 से फिर 14 होता गया। और वहाँ पर वी एंश्योर कि चूँकि फीमेल जर्नलिस्ट भी आती थी उनके लिए सिस्टम्स अलग रखवा दिए, सो दैट उनकी प्राइवेसी भी, उनका जो अपना एक स्पेस है वो मार ना हो जाए। सो ये ऐसा सिस्टम चलता रहा वहाँ पर फॉर ऑलमोस्ट शायद 2-3 महीने तक वहाँ पर चलता रहा। एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड एंड वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप ऑफिशियल्स कि यू हैव टू स्विच। तो फिर हमने वापस इसको अपने डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश किया, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टरेट ऑफिस में। तो यहाँ पर भी तब से चल रहा है। तो तकरीबन ये जो लीज लाइन स्टार्ट अभी 10-15 दिन पहले हुई, उससे पहले तकरीबन वी यूज्ड टू गेट 270 to 300 जर्नलिस्ट यूज्ड टू विजिट अस डेली। तो और हमने इसके लिए इनफैक्ट 3 रूम्स डेडिकेट किए थे। यहाँ पर तो माशाल्लाह लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट रूम था जहाँ पर AC वेसी चलता था, उनके लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट भी था। और लड़कों के लिए फॉर मेल जर्नलिस्ट देयर वर 2 रूम्स। तो लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता था कि एक साथ इतने जर्नलिस्ट जब आते थे, इट वाज नॉट लाइक कि एक ही टाइम में आ जाएंगे। पीपल दे हैड टू डू देयर वर्क, आना जाना लगा रहता था। एंड एट टाइम्स इतना बड़ा केओस हो जाता था बिकॉज एवरीवन हैड टू सेंड देयर वर्क्स, और हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरी रहती थी।
उस टाइम वो क्राउड मैनेज करना दैट वाज लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हर एक को जल्दी थी और हर एक को काम भेजना ही भेजना था, एंड उस टाइम वो डील करना दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड सो फार। बट शुक्र ऊपर वाले का, वो भी ठीक से दैट वेंट थ्रू। अभी 10-15 दिन पहले जब गवर्नमेंट ने लीज लाइंस स्टार्ट कर दी, जर्नलिस्ट को मिलना स्टार्ट हुई एंड द ट्रेडर्स हुसोएवर, तो उसके बाद द रश डिप्ड लाइक एनीथिंग। पहले हम बिकॉज ऑफ दिस रश वी यूज्ड टू मेक श्योर ये मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक चालू रहता था, चलता रहता था। जर्नलिस्ट यूज्ड टू कम व्हाट में, बर्फ़ हो, बारिश हो, सर्दी हो, माइनस हो, पीपल यूज्ड टू कम। लेकिन जब से अब ये 10-15 दिन से पहले 10-15 दिन फ्रॉम लास्ट 10-15 डेज़ अब रश ड्रास्टिकली कम हुआ जो ही लीज लाइनें स्टार्ट हुई। तो अब तो बहुत स्मूथली चल रहा था, देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट। हर एक को जितना टाइम चाहिए था उतना दे यूज्ड टू टेक। एट वन टाइम सीइंग द रश, हमने खुद से कुछ सिस्टम क्रिएट कर रहे थे एवरी नाउ एंड देन कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा एक लो, उसके बाद दूसरा आएगा बैठने के लिए। एंड वी ट्राइड ऑल काइंड ऑफ वेज ताकि रश कम हो जाए और सबको टाइम मिले। और अब जब से अब कल से ब्रॉडबैंड भी स्टार्ट हो गया है, अब तो आप देख ही रहे हैं, आज तो बिल्कुल सन्नाटा सा है, ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक अ डेजर्टेड प्लेस एंड इट लुक्स एज इफ नो वन इज़ हेयर। शायद कभी यहाँ कोई था ही नहीं, प्रॉब्ली दैट्स वर्ल्ड। तो दैट्स दैट। जर्नलिस्ट वसीम नाबी और अल्ताफ वानी का क्या कहना है इस बारे में, आइए जानते हैं। 7 महीने से जब से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी थी, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले उनने सरोवर में इंटरनेट सर्विस हमें रखी थी जो मीडिया से वाबस्ता है। फिर 2 महीने के बाद उनने यहाँ पे मीडिया सेंटर में हमें ये खदमात दी, तो हम काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते थे, 200-300 दिन में आते थे यहाँ पे इंटरनेट चलाने। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हम सबको। सबसे बड़ा जो इशू होता था वो प्राइवेसी का होता था, क्योंकि आपको पता नहीं होता था कि कौन आपका ईमेल यूज़ करे। काफ़ी ज़्यादा वो इनसिक्योर इंसान यहाँ पे फील करता था। अब मैं काफ़ी खुश हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि उन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस यहाँ पे रेस्टोर किया है। हम सब अपने अपने ऑफिस में फिर से काम करेंगे, और मुझे लगता है कि और भी एक होना चाहिए, वो है कि 4G रेस्टोर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 4G अब रेस्टोर करे, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे भी बैन उन्होंने लिफ्ट किया है, मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द 4G उनको रेस्टोर करना चाहिए, ताकि जिनके पास ऑफिस नहीं हैं, जिन जर्नलिस्ट के पास, और बाहर जो होता है, बाहर अभी 4G चलता है, तो कोई स्टोरी हमें फ़ाइल करनी है तो हम रास्ते में भी उसको फ़ाइल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला भी लेना चाहिए। कभी नहीं देखा है, इन 6 सालों में हमने सिर्फ एक चीज़ देखा था कि इंटरनेट बंद किया जाता था लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विस फिर भी चलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो पूरा ठप हो गया, कम्युनिकेशन, इवन लैंडलाइंस, मोबाइल फ़ोन सब बंद हो गए। तो फिर गवर्नमेंट ने हमें यही सर्विस दी यहाँ पे चलाने का। तो मुझे लगता है ये सबके लिए, नॉट फॉर मी, जिन लोगों को 30-40 साल हो गए इस फील्ड में, उनने भी पहली बार ये चीज़ मुझे लगता है विटनेस किया, यहाँ पे इंटरनेट चलाना। मैं समझता हूँ ये जो 6 महीने थे जब से आर्टिकल रिमूव किया गया है, तो ये सबसे हार्ड, सबसे टफ टाइम था यहाँ के जर्नलिस्ट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और खुसूसी मैं कहूँगा कश्मीर के लिए, न सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ एक तो आपका इंटरनेट बंद हुआ था, दूसरा यहाँ की जो सेलफोन सर्विस थी या लैंडलाइन सर्विस थी वो भी बंद हुई थी। तो किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ है। अगर मानो कोई किसी घर में बीमार होता था तो अगर घर वाले उसे फ़ोन करते तो किस नंबर पे करते थे, क्योंकि फ़ोन काम नहीं करते थे। सबसे मैं समझता हूँ सबसे वर्स्ट टाइम था जो कश्मीर ने गुजारा है, और अब उम्मीद करें कि इंशाल्लाह हम वर्स्ट से निकल कर अब अच्छे टाइम में जाएंगे इंशाल्लाह खुदा की मदद से। बीइंग दी जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि हमारे पक काट दी गई थी, पक काट। हम देखो वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट एक होता है वॉइस, यू आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल, मगर आपकी खुद की आवाज़ बंद की गई थी, तो आप किसी की आवाज़ क्या किसी को सुनाएंगे आप। तो ये हुआ था। लेकिन फिर भी हाँ, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी हमें, मीडिया सेंटर की फैसिलिटी दी थी, लेकिन वहाँ पे आपके 8 या 9 सिस्टम्स थे और आपके जो मीडिया जर्नलिस्ट थे वो सैंकड़ों में थी। तो आप खुद समझ सकते, आप खुद अंदाज़ा कीजिए, अगर आपके पास 10 सिस्टम है और मीडिया वाले 150 है तो कितना टाइम आपको मिलेगा, आप क्या प्रिवेसी रहेगी आपकी। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। अब गवर्नमेंट ने अच्छा एकदम लिया है कि सोशल मीडिया को रेस्टोर किया है। मैं समझ रहा तो उन्होंने लेट किया था, क्योंकि हम देख रहे पिछले 5 महीने से हम सुन रहे थे, गवर्नमेंट कह रही थी कि हालत नॉर्मल है, लेकिन अगर हालत नॉर्मल तो क्यों बैन किया था ये हम समझने से कासिर थे। लेकिन अब उन्होंने अचानक मतलब बैन हटा दी, तो अच्छा किया, बहुत ही अच्छा एकदम में होना चाहिए था। ये सब 4 महीने पहले करना था, लेकिन अब किया तो कोई नहीं, देर आए तो दुरुस्त आए। तो मैं समझता हूँ अब यहाँ के जर्नलिस्ट को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो कारोबार इंसान, अब उनको कुछ राहत मिलेगी और अब शायद इनका कारोबार फिर से जम जाएगा और फिर से शायद अब नई सुबह खिलेगी।
कुछ ऑफिशियल से हमने बात की है जो मीडिया सेंटर में यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट को, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट या फ्रीलांसर, उनसे बात की हमने, और यहाँ के ऑफिशियल से भी हमने बात की है। उनका यही कहना है कि काफ़ी अच्छी जो एकोमोडेट किया गया हमें मीडिया सेंटर में, और ऑफिशियल्स का भी यही कहना है कि वो काफ़ी, हमने जब बात की है यहाँ के ऑफिशियल्स काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है 6-7 माह अगर किसी के साथ गुजारेंगे तो कोई एक अटैचमेंट रहता है। तो अगर हम लोकल जर्नलिस्ट की बात करेंगे हम, तो उनसे भी बात की हमने, कुछ ऑनलाइन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ थे। तो कुछ जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि एक जॉब, एक नया एक उम्मीद आई है उनके जहनों में, क्योंकि अब नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स में, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में, या कुछ न्यूज़पेपर्स में। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन अल्ताफ़ वानी के साथ मैं आकिब डार।